राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग उसी व्यक्ति को संभव है जिस व्यक्ति पर राम कृष्ण की कृपा हो जाए। बिनु सत्संग विवेक घोरी। कैसा विवेक, कैसी बुद्धि? राम परक बुद्धि, धर्म परक बुद्धि। ऐसी बुद्धि होती है जब भगवान की कृपा हो जाती है। समझते हैं हम लोग? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो वाल्मीकि जी कहते हैं जिस पर राम की कृपा हो जाए वही व्यक्ति सत्संगी बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में गरल सुधारी पुकर ही मिटाई। यदि जीवन में सत्संग प्राप्त हो गया, संतों का संग मिल गया, तो जो विष है, गरल माने विष, विष भी उस व्यक्ति के लिए अमृत का काम करता है। कब? जब उस व्यक्ति को राम की कृपा प्राप्त हो जाए। विष है लेकिन अमृत बन जाता है। मीरा जी के लिए देखिए, उनके पति राणा जी ने विष दिया पीने के लिए, लो पी लो, और प्रसादी समझ करके, भगवत कृपा थी ना, वो सुधा बन गया, यानी अमृत बन गया। गरल माने विष होता है, सुधा माने अमृत। गरल सुधारी को करई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतला। रिपुमा का अर्थ होता है दुश्मन। रिपु माने जो आपका एनिमी है, जो आपसे ईर्ष्या करता है, वो भी आपको मित्र बन जाता है। कब? जब राम जी की कृपा हो जाती है तब। गरल सुधा रिपु करई मिटाई। रिपु दुश्मन व्यक्ति आपके हाथ उड़ा लेता है मित्र बनने के लिए। और क्या करते हैं? गोपद सिंधु, ये जो भवसागर, बैतरणी इत्यादि नदियां हैं, जीव को पार करना होता है, और उसको पार करने में अकेले जीव रहता है, संगी साथी कोई नहीं रहता वहां पर। तो आज का बछड़ा जन्मा है ना, वो बछड़े के खुर के बराबर बन जाता है। एक पग में न जाने कितने बछड़े के खुर पार कर जाओगे। उसी प्रकार अंत काल में, अंत समय में जब बुलावा आएगा, जाओगे, तो ये भवसागर को बछड़े के खुर के बराबर ऐसा ये छोटा बन जाएगा, आप पार हो जाओगे। कब? जब प्रभु की कृपा हो जाएगा। प्रभु की कृपा के लिए सत्संग में आना है, और सत्संग उसी को मिलता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। आप देखिए, मीरा जी को उनके पति ने विष दे दिया। पीबत मीरा हलाहल विष दे दिया पति ने, लो पी लो, अमृत है, प्रभु का प्रसाद है। मीरा हंस करके पी लिया उसे, और पैरों में घुंघरू बांध करके, ऐसे नहीं, पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा जी प्रभु के सामने नृत्य करती थी, नाचती थी। मीरा जी का जो नृत्य था वही साधना थी उनकी। मीरा जी नाचती थी।
कहाँ नाचती थी? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहती है कि कुल खानदान को नाश कर दिया इसने। अजीब दुनिया है ना। जब मंदिर में नाचते हैं बच्चे छोटे छोटे तो लोग कहते हैं कि पगला गया ये, मंदिर में नाच रहा है ये, पागल हो गए, इसके पास बुद्धि नहीं है। कंठी तिलक लगा देना बच्चा छोटा छोटा, मैया बाप की बुद्धि बिगड़ जाता है। ये तो सधुआने लगा, साधु बन जाएगा। साधु बनने से बड़ा भय है लोगों का। उल्टी बुद्धि है ना, खोपड़ी में मल भरा हुआ है। साधु नहीं बनो, चोर बन जाओ, बदमाश बन जाओ, डकैत बन जाओ, चीटर बन जाओ, धोखा देते पी लो, शराब पी लो, बहुत बढ़िया है। हमारा बच्चा प्रगति पर है, एडवांसमेंट करता है प्रगति में। मंदिर में नाचे तो कहीं पागल हो गए, पगला गए। मीरा जी नाचती थी कहाँ? गिरधर के सामने। नाचूंगी, नृत्य करूंगी, लेकिन गिरधर के सामने, प्रभु के सामने, प्रभु के सामने नाचती थी। लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई, सास कहती है कुलनासी हो गया। क्या करते हैं? पति ने क्या किया मारने के लिए? विष का प्याला रणवीर भेजा, पीवत मीरा हंसी, पीवत पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा जी के लिए वो विष भी अमृत का काम किया। गरल सुधा रिपु, वह गरल माने विष भी मीरा जी के लिए अमृत बन गया। जिन पर भगवान अनुकूल हो जाए, धर्म अनुकूल हो जाए, उसका ये संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अनुकूल है, प्रकृति अनुकूल है, धर्म अनुकूल है, भगवान अनुकूल है, लोग अनुकूल हैं। चाहे दुनिया प्रतिकूल भी हो जाए, दुश्मन भी बन जाए, भगवान को अनुकूल होना चाहिए। बस भगवान के पास बैठो, भगवान के साथ बैठो। जो भी कहना है जीवन में प्रभु से आकर के बताओ। यही ध्यान से सुनते हैं, दुनिया नहीं सुनती है, पागल बनाती है आपको। आप विपत्ति में, आपत्ति में, कोई दुख में रोएंगे ना, तो आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके हितैषी आपके पास बैठ करके आपके दुख में नकली आंसू बहा करके आपका सारा बात अंदर से निकाल देंगे। आज जब आप चले जाएंगे तो मार्केट में जाकर हंसी उड़ा देंगे आपका। यहाँ के मित्र ऐसे हैं। लेकिन भगवान के साथ यदि आपकी मित्रता है, भगवान को आप अपना मान लिए हैं, प्रभु अपने हैं, भगवान कभी भी किसी दृष्टिकोण से जीव को धोखा नहीं देते हैं, धोखा नहीं देते हैं कभी भी। एक बार मीरा जी संतों के झुंड में कीर्तन कर रही थी। कीर्तन चल रहा, तब तक कीर्तन में कोई ताल नहीं होता है, कोई राग नहीं होता है। जैसे भिगाओ कीर्तन फल देता है। लड्डू घी का है, चढ़ा भी रहेगा तो चल जाएगा। कीर्तन चल रहा था,
कीर्तन राग में नहीं था, ताल मात्रा में नहीं था। एक व्यक्ति बहुत विद्वान था, राग जानने वाला था, उसका दिमाग खराब हुआ कि भाई लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कीर्तन होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। अरे सुनो सुनो, रोको रोको, ताल में गाओ, राग में गाओ, राग में गाओ। मीरा जी ने कहा कि रागी व्यक्ति कहां से आ गया भैया, कोई नहीं सुना। तो उस व्यक्ति ने एक बोर्ड बनाया और बोला कि राग में गाओ, राग में गाओ, राग में गाओ, राग में गाओ, यानी ताल मात्रा में गाओ। मीरा जी सोचा कि कौन सा व्यक्ति है भाई। मीरा जी चल रही थी कीर्तन में, चलते चलते वो जो झंडा था, बोर्ड था, वो नीचे गिर पड़ा। तो मीरा जी ने राग शब्द को काटा नहीं, मीरा जी ने जोड़ दिया, उसमें कहा राग से गाओ या ना गाओ, अनुराग से जरूर गाओ, और शब्द जोड़ दिया, अनुराग से गाओ। राग की आवश्यकता नहीं है। कल हम श्रवण कर रहे थे तुलसी कीर्तन रामायण से, राम जी के जीवन से क्या हम लोगों ने सीखा, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के जीवन से क्या सीखा, ये सभी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, समाज को दे रहे हैं। और ये रामायण जो समाज को दिया है, समाजवासी इस ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। आज यदि ये सब ग्रंथ नहीं होते, आजकल यदि इन जवानों में यदि पूर्वाचार्य ऐसे ऐसे धर्मों की रक्षा नहीं किए होते, तो हम लोग सत्संग में बैठते, मंदिर में आते? बिल्कुल नहीं। ये देन है हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषियों का, महर्षियों का, विद्वानों का, भक्तों का, आचार्यों का। ये सब गुरु परंपरा से सब ज्ञान उतरा हुआ है, भगवान से आया हुआ है। जब जीव ऐसे नहीं सीखता है तो भगवान अपने आचरण में करके जीव को सिखाते हैं। फिर सीखना चाहिए हम सबको, ये बहुत जरूरी है सीखना। यही सीखने के लिए हम सब आए थे यहाँ पर। राम जी का वनवास हो चुका है, दशरथ ने वनवास दिया नहीं था, वे तो वचन दिया था। उस वचन को सत्य करने के लिए राम जी अयोध्या का वैभव और सुख त्याग करके नग्न पांव से खुले निकल गए वहां से। अयोध्या का कैसा वैभव, कैसा ऐश्वर्य, जिस ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, ऐसा वैभव अयोध्या का, उस राज्य का। इंद्र भी तरसते हैं कि अद्भुत राज्य है। इंद्र ने तो जब उनकी सहायता पहुंचाई, विजय दिलाई, तो इंद्र ने अपने सिंहासन को आधा खाली कर दिया। बोला आधे में हम बैठेंगे और आधे में महाराज दशरथ चक्रवर्ती जी बैठेंगे यहाँ पर स्वर्ग में। अपने जीवन से शिक्षा देते हैं। रामचरितमानस सुनने के लिए नहीं, सीखने के लिए है, उस पर चलने के लिए है। आप दर्पण उठा करके देखिए, क्या मेरा जीवन वैसा है? क्या जीवन में ऐसा हम कर सकते हैं? ये सोचना पड़ेगा, इस पर चलना पड़ेगा, बिना चले गुजारा नहीं है। वनवास हो गया है। उन दिनों में भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी
ननिहाल में थे और सुबह में एकाएक भरत जी को स्वप्न आया और वह स्वप्न अद्भुत था, आश्चर्यचकित करने वाला था। और भरत जी उठ करके बैठ गए। शत्रुघ्न जी साथ में थे। शत्रुघ्न जी पूछा, भैया क्या हुआ? बोले कि मैं क्या बताऊं, बड़ा न होने वाला स्वप्न देखा मैंने। क्या देखा भैया? मैंने स्वप्न में देखा कि महाराज चक्रवर्ती जो हमारे पिता हैं उनके सर पर मुकुट नहीं है। अद्भुत वेश बना लिया उन्होंने, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। उनके शरीर में जो अंग फड़कने लगा, बाएं अंग, बाएं आंख अद्भुत उनका फड़कने लगा। तत्पश्चात उन्होंने जाकर के खबर किया कि भाई हम आज ही जाना चाहते हैं। इतना सोच ही रहे थे तब तक अयोध्या नगरी से दूत चला गया और कहा कि भरत जी को वहां बुलाए हैं गुरुदेव भगवान, जल्दी बुलाए। भरत जी पूछते रह गए क्या हुआ, क्या बात है। दूत को बस इतना ही आज्ञा था कि बस संदेश देना कि गुरुदेव भगवान ने तुम्हें जल्दी बुलाया है। बड़ी तीव्र गति से वहां से कह देश से चले पहुंचे। अयोध्या में जब प्रवेश किया भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने, अयोध्या की जितनी जनता थी, जो ही मंत्री थे, भक्त थे, वो भरत जी को देख करके अपने मुंह को दूसरे तरफ मोड़ लिया। भरत जी ने कहा क्या हुआ? जो जनता कल हमसे प्रेम करती थी आज वही जनता हमसे मुख मोड़ लिया, कोई सर झुका दिया, मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। भरत जी महल में प्रवेश कर गए। मंथरा ने सोची कि सब बात मैं बना लूंगी। महल में प्रवेश करने के बाद में मंथरा लेकर के आती है माता कैकेयी के भवन में। हाथ में आरती का थाल है। माता के वस्त्र को देख करके, चेहरे को उदासीनता को देख करके, श्वेत वस्त्र में हो गई थी ना, जीवन में पति नहीं रहे तो जीवन को सजाना नहीं था, श्रृंगार नहीं करना था। एक एक पात्र उसमें अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। यदि जीवन में पति ना हो तो आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पर पुरुष से बात भी नहीं करना चाहिए। निरंतर प्रभु के साथ उनका भजन करो। उनके श्रृंगार, उनके वस्त्र को देख करके भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ। आप ऐसे वस्त्र में, मां क्या हुआ? ये अयोध्या नगरी इतनी सुनी क्यों है? जो आनंद से, सुख से अयोध्या नगरी भरी थी, वो सुखी क्यों है? भरत जी बार बार पूछते हैं, माता नहीं बोलती हैं। मां बोलो क्या बात है, तुम्हारा ये वस्त्र कहाँ गया? तुम्हारे चेहरे में जो कांति थी, तेज था, वो सब कहाँ चला गया? मां कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप झूठ बोलते हो जीवन में, कपट करते हो जीवन में, छल छिद्रता जीवन में है, तो आपके चेहरे के जो कांति है, तेज है, वो नष्ट हो सकता है, बिगड़ सकता है आपके चेहरे का तेज। इसलिए ये सब बात नहीं करना चाहिए। धर्म न दूजा सत्य समाना। इस कलयुग में तो दूसरा धर्म का प्रतिपादित नहीं किया गया। क्या कहा गया? सत्य बोलना सीखो, सत्य भाषण करो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, सत्य बोलो और मीठा बोलो। सत्य बोलो और मीठा बोलो। सत्य बोलना सीखना चाहिए।
अंत में माता ने सब कुछ बात बता दिया। भरतलाल जी अपने को संभाल नहीं पाए, नीचे धरती पर गिर पड़े। पुनः संभाल करके भरत जी ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हारा मैं पुत्र हूं। ऐसे वचन कहते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? अनेक प्रकार के गालियों से अपमानित किया उन्होंने, और अपने आप का दर्शन किया। अपने आप में कहा कि जय हाय विधाता, महाराज चक्रवर्ती जैसा पिता दिया, अयोध्या जैसा राज्य दिया, पूजनीय राम जैसा भाई प्रदान किया, मां जानकी जैसा माता मिली। हे प्रभु, जीवन में कौन सा अपराध था कि मैं कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हो रहा हूं? कैकेयी सोच रही है, बात कर रही है। भरत के मन में बिल्कुल भी वो बात नहीं कि मां कहूं। और भरत जी ने कक्ष से निकलते निकलते कह दिया कि आज के बाद मैं तुमको मां नहीं कहूंगा और तुम्हारे इस कक्ष में अब कभी नहीं आऊंगा। और भरत जी ने पालन किया उसका। भरत जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। काम क्रोध लोभ तो उनके जीवन में है ही नहीं, धर्म के अवतार है भरत जी। त्याग की मूर्ति है। कौशल्या जी से मिलते हैं। जितने मंत्री थे सभी लोग राज तिलक करने के लिए तैयार बैठे हैं। सभा में गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने अनेक प्रकार की शिक्षा दिया, लेकिन भरत जी ने कहा ये जो राजपद पर राज जो है वो हमारे बड़े भैया श्री राम जी का ही अधिकार है, केवल मेरे को बैठने का अधिकार नहीं है। मेरी मां छल कपट से, धोखे से धर्म के पालन करने वाले मेरे महात्मा पिता को उसने छल से हरा करके और राज्य मांगी है। उसने छल किया है। ऐसे राज्य पर हम बैठ के क्या करेंगे? हमारे पूर्वजों ने, बहुत लोगों ने राजपाट का त्याग करके जंगल में चले गए हैं। यहां देखिए भरत जी को, दर्शन कीजिए भरत जी के जीवन चरित्र को। दर्शन के योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। और भरत जी जैसे जैसे कहते हैं मन में शांति भी आ रही है, सुख भी मिल रहा है। भरत जी मंत्रियों से राय विचार किया और पूरी अपनी अंदर वाली भावना को प्रकट किया। मैं ये राज्यपाट नहीं ले सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूं, ये धर्माविरुद्ध कार्य है, मैं नहीं बैठ सकता। और यदि आप लोग मेरे साथ तैयार हैं तो चलने के लिए चलिए, हमारे प्रभु निकट ही हैं, अभी चित्रकूट में हैं, हम सब चल करके उनको राजपाट वही राजगद्दी दे देंगे। और भरत जी वहां से चल पड़े सभी मंत्रियों के साथ। कैसे चले? एक बैरागी के भांति चले, एक त्यागी के भांति चले। आंखें राम जी को ढूंढ रही हैं। जो जो राम जी से मिला था, जहां जहां राम जी गए थे, वहां नमन करते हुए प्रभु जा रहे हैं। राम भरत का जो मिलन है, भरत जी का जो जीवन चरित्र है, भरत का जो प्रेम है राम के प्रति, भाई भाई में जो प्रेम उन्होंने जागृत किया। भरत जी ने अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि समाज में अपने बंधु भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। जो राज्य मां ने मांग लिया था धोखे से, चाहते तो भरत उसको ले सकते थे, लेकिन भरत ने उसी राज्य को अब देने जा रहे हैं, त्याग देंगे। ऐसा त्याग जीवन में होना चाहिए। आजकल तो छोटे मोटे भी गड़बड़ी होता है ना, छोटा मोटा भी गड़बड़ी हो जाए तो
सीधे कहते अपने भाई से, चलो कोर्ट में मिलेंगे तुमसे। भाई यदि 1 फुट जगह उसमें ज्यादा चला गया बाट में, उसको सहन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपने शास्त्र रूपी दर्पण को दर्शन नहीं किया, उसने शास्त्र की सेवा नहीं किया, मन में त्याग की भावना नहीं आता है। अरे भाई, इस संसार में आप संसार से प्रेम करते हो, संसार का एक भी वस्तु आपसे प्रेम नहीं करता है। बेटा बहू से तुम प्रेम करते हो, वे आपसे नहीं करते हैं। शरीर से आपका प्रेम है, शरीर आपसे प्रेम नहीं करता, वो नहीं करता प्रेम। यदि शरीर आपसे प्रेम करता तो वृद्धा क्यों होता, रोगी क्यों होता, आपकी ज्योति क्यों जाती? नहीं करता। शरीर प्रेम करता ही नहीं है, और धन संपदा तो बिल्कुल आपसे प्यार नहीं करता है। झूठे आप हाथ मलते चले जाओ यहां से। इसलिए वाल्मीकि रामायण का आश्रय लीजिए, रामचरितमानस का आश्रय लीजिए, संतों का संग कीजिए जीवन में। भरतलाल जी श्रृंगेरपुर पहुंचे हैं, जहाँ गुहराज रहते थे, किवंत के राजा लोग रहते थे। वहां उनको खबर लगा कि ये जो गुहराज किवंत हैं, ये हमारे भैया के मित्र हैं। भरत जी ने सोचा कि मेरे भाई के मित्र हैं तो राम जैसा ही है ना, इनके चरणों में मैं लिपट जाऊंगा और ये हमारी याचना को प्रभु तक पहुंचा देंगे और प्रभु को हम राजसिंहासन दे देंगे। चरणों में गिरने लगे तो गुहराज ने, निषाद राज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि उनका भाव बिगड़ा हुआ था अंदर से। माता कह गई कि प्रति भरत के प्रति मन साफ नहीं था, लेकिन भरत जी के जीवन चरित्र देखा, आचरण देखा। निषाद राज रोने लगे, गले लगा लिए। भरत जी ने कहा कि आपको गले लगने से मुझे महसूस होता है कि राम जी मुझे गले लगाए हैं। श्रृंगेरपुर से निषाद राज को लेकर के, सभी मंत्रियों को लेकर के सीधे चित्रकूट की तरफ प्रभु जा रहे हैं। बड़ा भारी भीड़, बड़ी जमोरा, पैदल की रास्ता है, पांव की रास्ता। क्रमशः धीरे धीरे निषाद राज ने गुप्तचर को भेजा, पता लगाओ कहाँ है प्रभु। गुप्तचर ने आकर के बताया कि प्रभु बहुत निकट है, यहां से देखिए कुटिया दिख रहा, और मैंने ये भी देखा श्री सीताराम जी वहीं बैठे हैं। भरत जी के मन में ऐसा लगा कि तन्वतः प्राण की संचार हो गया, अंदर में प्राण की संचार हुई। और भरतलाल जी धीरे धीरे जब कुटिया के निकट गए, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, गुरु जी आप माताओं के साथ धीरे धीरे आइए, तेज नहीं चल सकते हैं। मैं दौड़ करके भ्राता राम जी के चरणों में पड़ता हूँ। और भरत जी दौड़ करके, भरत शत्रुघ्न दौड़ करके कुटिया के पास जाकर के राम जी के चरणों में लिपट गए। राम जी के चरणों में लिपटने के उपरांत भरत जी ने हट गए उनसे। भरत जी के मन में बात आई कि राम जी से मैं गलबाही दिया, जो गले मिले, ये शरीर मेरा राम जी से मिलने योग्य नहीं है। ये पापी शरीर है, अपराधी शरीर है, लोभी शरीर है। नहीं नहीं भैया, आप मेरे गले मत लगो, यह शरीर मेरा कलंकित है। मेरी मां ने धोखे से संपदा को मांग लिया, समाज में गिरा हुआ शरीर है। भरत के प्रेम को देख करके राम जी की आंखों से पानी छलक गया, पानी आ गया आंखों से।
गले मिले, प्रणाम किए।